हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं जो आपको एक सच्ची घटना बताने जा रही हूँ वो हमारी ठकुराइन श्री राधा रानी जी की है। ये बहुत ही पुरानी घटना है। एक औरत जो कि राधा रानी की बड़ी ही दीवानी थी, वह दिन रात राधा रानी का जाप किया करती, पूजा अर्चना किया करती थी। मगर उसका जो पति था उसको ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वह उसको हर रोज बार बार ताने मारा करता कि तू ये ऐसा क्या करती है, तू क्यों राधा रानी की पूजा करती है, तू क्यों ऐसा करती है, पूरा पूरा दिन इसी में लगी रहती है। वो तो सिर्फ अपनी राधा रानी में ही मस्त रहती थी, उसी की धुन में खोई रहती थी। वो उसको जब भी अवसर मिलता वो बरसाना जरूर जाती और वहाँ राधा रानी जी के दर्शन करती और आनंद उठाती। एक बार जब वह बरसाना गई तो उसके दिल से आवाज आई, क्यों ना वो एक इस मूर्ति को ले ले जो राधा रानी जी की है। और उसने उस मूर्ति को ले लिया और उस मूर्ति में राधा रानी के दर्शन करने लगी। वह वो उस मूर्ति को अपने घर पर लेकर आ गई और उसकी दिन रात सेवा करने लगी, पूजा अर्चना करने लगी। उसने उस मूर्ति में राधा रानी को देखा और उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर लिया, मान लिया। और वह उसको अपनी बेटी समझकर हर वो चीज लाती जो एक माँ अपनी बेटी के लिए लाती है। जब वह अपने पति से कुछ भी चीज लाने के लिए पैसे मांगती, रुपए मांगती, तो वो कहता, ये ले, अपने लिए लिया और घर में जो दो बहुएं हैं उनके लिए लिया, और किसी के लिए लाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर वह बेचारी दीवानी, वह तो अपने लिए ना लाकर अपनी बेटे के लिए ही ले आती। एक बार राधा रानी ने सोचा, यह तो रोज की बात हो चुकी है, क्यों न इसको चमत्कार दिखाया जाए। तीज का त्योहार आने वाला था। सभी ने सोचा तीज पर तो चूड़ियां पहनते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं, मेहंदी लगाते हैं। तो उस औरत ने अपने पति से कहा, सुनिए जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए जिससे मैं चूड़ियां लेकर आ जाऊं, कपड़े लत्ते लेकर आ जाऊं, और बहुओं के लिए भी मुझे श्रृंगार का सामान लाना है और साथ ही अपनी बेटी के लिए, राधा रानी के लिए भी लाना है। तो उसके पति ने कहा, कोई जरूरत नहीं है किसी के लिए भी लाने की, मैं अपने आप ही घर पे ही मंगवा दूंगा। वो औरत मन मौस कर रह गई और सोचने लगी, अब मैं कैसे राधा रानी के लिए चूड़ियां लेकर आऊंगी, मेहंदी लेकर आऊंगी। उसके पति ने सोचा, अब की बार देखता हूँ कैसे ये अपनी बेटी राधा रानी के लिए चूड़ियां मेहंदी लेकर आती है। तो उसके पति ने चूड़ी वाली को अपने घर में बुला लिया और कहा, देखो जिसको भी जो चूड़ियां पसंद है उसको उसी रंग की चूड़ियां पहना दो और मेहंदी लगा दो। तो उस चूड़ी वाली ने कहा, ठीक है सरकार, अब लो अपने हाथों को आगे कर लो और बताओ तुम्हें कौन सी चूड़ी पसंद है। तो सेठ के लड़कों की बहू ने कहा, हमें तो लाल चूड़ियां पहननी है, हमें लाल चूड़ियां पहना दीजिए। और उन्होंने अपने हाथ को आगे कर लिया और उनको उस चूड़ी वाली ने लाल चूड़ियां पहना दी और मेहंदी लगा दी। फिर सेठ बोला, तुझको भी लगवानी है या नहीं लगवानी। वो उसकी पत्नी कहने लगी, मुझे तो अपनी बेटी राधा रानी को लगवानी है, मैं तो फिर बाद में ही लगवा लूंगी। मगर सेठ ने कहा, नहीं, अगर तुझे लगवानी है तो जाओ, मैंने उसको बोला जो हाथ करेगा वो उसी को लगा देगी, चूड़ियां पहना देगी और मेहंदी लगा देगी। तो तब सेठ की पत्नी बड़े ही उदास मन से उस चूड़ी वाले के सामने अपने हाथों को कर देती है। तो चूड़ी वाली कहती है, अभी तो मैंने तुझको चूड़ियां पहनाई है, तो अब अपना हाथ आगे क्यों कर रही है। तो वो सेठानी कहती है, नहीं नहीं, मैंने तो चूड़ियां नहीं पहनी। तो वो कहती है, तो वो सेठानी समझ जाती है, ये तो मेरी राधा रानी का चमत्कार है, मेरी राधा रानी, मेरी बिटिया ने ही अपने हाथों को आगे करके चूड़ियां पहन ली है और मेहंदी लगवा ली है। फिर उसका मन खुश हो जाता है और वह खुशी खुशी मन से अपने पसंद की चूड़ियां उस चूड़ी वाली से पहनावा लेती है और मेहंदी लगवा लेती है। का पति सेठ पूछता है, चूड़ी वाली बता तेरे कितने पैसे हुए हैं, तूने कितने हाथों में चूड़ियां पहनाई है। तो वह चूड़ी वाली कहती है, सेठ वो चूड़ी वाली कहती है, सेठ मैंने तो 8 हाथों में चूड़ियां पहनाई है। सेठ कहता है, 8 हाथों में कैसे पहना सकती है, हमारे घर में तो कुल 3 औरतें हैं और उनके 6 हाथ ही हैं। तो वो कहते हैं, नहीं सेठ, मैंने लिख रखा है, ये देखो,
मैंने इस रंग की चूड़ियाँ इसको पहनाई है, इस रंग की चूड़ियाँ इसको पहनाई, वह सारा हिसाब बता देती है। तब वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है। तब उसकी पत्नी वो सेठानी कहती है देखो हमारी राधा रानी को जाकर देखो, उसने चूड़ियाँ पहनी है या नहीं पहनी है। फिर वो सेठ उस राधा रानी की मूर्ति को देखता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि उस मूर्ति ने भी अपने पसंद की हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और उस मूर्ति के हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। जब वो सेठ इस चमत्कार को देखता है तो वो उस राधा रानी के चरणों में गिर जाता है और बार बार सर झुकाकर माफ़ी मांगता है, मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। और वह इतना दीवाना हो जाता है कि बरसाना जाकर माता रानी की सेवा में लग जाता है। ऐसा है राधा रानी का चमत्कार। जो भी इस कहानी और इस घटना को सुनता है या सुनाता है उसकी भी बहुत सी मनोकामनाएं राधा रानी पूरी कर देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं ऐसी ही कहानियाँ आप लोगों के सामने लेकर आती रहूँ।